चैप्टर शुरू करे मुँह कर लो ना आराम ना। बस और बुरा गया। हाँ तो अब चैप्टर तो खोला, आप देखिए तो इधर होगा और इसी में इधर ध्यान दो इधर। ईशा ओए हम लोग इसके पार्ट 2 है, ठीक है। इसमें जो हम लोग बिहार खनिज और ऊर्जा और संसाधन के बारे में देखेंगे, ठीक है। देखो ना, जैसे कि यहाँ पर यानी कि खनिज संपदा की उपलब्धता किसी भी देश के आर्थिक विकास यानी कि विकास करने में यानी कि खनिज ही किसी देश को मदद करती है। और जिस देश के पास जितना खनिज रहेगा उतना ही उसको क्या काम माना जाता है, विकसित और विकासशील माना जाता है। पर बिहार में खनिज संसाधन का भंडार जो है लगभग 1% से भी कम है। 1% से 1% से भी कम है। इसमें कौन कौन सा है? 1% के अंतर्गत हमारा चूना पत्थर आता है और क्या लिखा है, पाइराइट ही एक ऐसा खनिज है जो है पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है यानी कि मौजूद है, उपस्थित है। इसके अतिरिक्त बॉक्साइड, उसके बाद कोवालाइट, उसके बाद फेल्सपार, मैग्नेनाइट आदि थोड़ी सी मात्रा में तंत्र संचित है यानी कि भंडार है, सीमित है, ठीक है। यही जो है हम मिल जाता है बिहार के अंतर्गत। बिहार में आगे जो है बिहार के खनिज को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन सा वर्गों में बिहार के खनिज को बांटा गया है, ठीक है। जैसे कि इसमें जो है पहला धात्विक खनिज कौन कौन सा है, यानी कि धातु आधारित खनिज कौन कौन सा है। ये हमारा बॉक्साइड का भंडार गया, जमुई और बांका जिला में मिलता है। पूछेगा बॉक्साइड कौन कौन सा बिहार का जिला में मिलता है, तो हमारा मिलता है गया में मिलता है, जमुई में मिलता है और बांका में मिलता है, इस सब में मिलता है, ठीक है। उसके बाद आता है मैग्नेटाइट बिहार के पहाड़ी क्षेत्रों में मिलता है। बिहार के ऐसे भी क्षेत्र है जहाँ पर पहाड़ है, ऐसे क्या है धात्विक खनिज मिलता है। उसके बाद सोना आयक्स यहाँ बहुत अल्प मात्रा में मिलता है। कहाँ मिलेगा? तो दक्षिण बिहार में। हम लोग पश्चिमी बिहार में रहते हैं लेकिन दक्षिण बिहार में जाएंगे तो वहाँ पर सोना थोड़ा नॉर्मल मात्रा में मिलेगा, कम मात्रा में। नदियों के बालू के रेत में के साथ मिलता है। अगर हम दक्षिण बिहार में जा रहे हैं, अगर वहाँ पर हम सोना देखना चाहते हैं तो वहाँ पर रेत के आधार पर मिलेगा। ऐसा नहीं कि देखना नदी में भाग, तुम लोग वीडियो में देखा होगा कि पनिया लेके रंग छानता है लोग, एक डेथिया लेके कोई मटिया उठा के आराम से झालता है लोग, तो उसमें से सोना छोटी छोटी टुकड़ा में मिल जाता है, ठीक है। आगे जो है हमारा अधात्विक, वो तो हम लोग धात्विक पढ़ लिए हैं लोग। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है अधात्विक। चूना पत्थर, अबरक, डोलोमाइट, सिलिका, लेड, उसके बाद पाइराइट, उसके बाद क्वाइट और उसके बाद फेल्सपार, चीनी मिट्टी, स्लेट, सोरा जैसे अधात्विक खनिज भी मिलता है बिहार में। तुम लोग चूना पत्थर देखा है? चूना पत्थर का यूज किया भी होगा लोग, जो हाउस जोन एक नहीं आता चूना जिसे दवालिया पेंट किया जाता है, सरकारी स्कूल में ज़्यादातर वहीं आता है, बढ़िया नहीं आता। उसके बाद जो आता है तुम लोग ये जानता है स्लेट का आता है, स्लेट का जैसे कि हाउ तुम लोग स्लेट पत्थर वाला स्लेट को नहीं पढ़ा लोग, वही जो मिलता है बिहार में। ये जो हमारा अधात्विक आधारित खनिज है, ठीक है। बिहार में चूना पत्थर मुख्य रूप से कैमूर और रोहतास जिला मिलता है। अगर हमको चूना पत्थर लेना होगा तो कहाँ जाना पड़ेगा? कैमूर और रोहतास में मिलेगा। और इसका उपयोग के रूप में जो है सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। अगर हमको सीमेंट बनाना है तो हमको क्या चाहिए? चूना पत्थर चाहिए। वो कहाँ मिलेगा बिहार के क्षेत्र में? तो कैमूर जिला में मिलता है और रोहतास जिला मिलता है बिहार के अंदर, ठीक है। आगे जो है अबरक
अबरक झारखंड में संलग्न है, यानी कि अबरक अगर हमको चाहिए तो कहाँ मिलेगा? झारखंड में मिलेगा। करान जैसे कि झारखंड में नवादा, जमुई, बांका जिले में ये जो हमारा क्या अबरक का भंडार है, ये सब जिले में। अबरक मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। अबरक कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। एक होता है मस्काई वाइट, और उसके बाद फॉलेलोफाइट, और उसके बाद बायोटाइट होता है। ये बिहार में जो होता है सबसे ज़्यादा मस्को वाइट ज़्यादातर अबरक देखने को मिलता है बिहार में ज़्यादातर। ठीक है, आगे जो है हम लोगों का उसके बाद मस्को वाइट करा बहुत ही उच्च कोटि का अबरक होता है, जो सबसे महंगा इसी को माना जाता है। और यह अबरक जो है कहाँ पाया जाता है? बंगाल रूबी के नाम से भी जाना जाता है। कौन इस यानी कि कौन मस्को वाइट को दूसरा नाम क्या है? बंगाल रूबी नाम से जाना जाता है। यह लाल तांबे रंग का होता है, ये थोड़ा हल्का लाल टाइप का, थोड़ा लाल और लगता है। उसके बाद जो है इसकी परतें बहुत ही मोटी होती है। ये लगभग जो होता है 15 से 30 सेंटीमीटर लंबी होती है और 8 से 10 मीटर चौड़ी इस परत पाई जाती है। यही परत है जो होता है पाया जाता है। कराम में कैमूर और रोहतास जिले में डोलोमाइट का भंडार है। पूछेगा कैमूर और रोहतास जिले में किसका भंडार है? तो डोलोमाइट का भंडार है। सिलिका लेड का मतलब क्या होता है? शीशा। सॉरी सैड मुख्य रूप से मुंगेर जिले में पाया जाता है। सैड जो होता है, सैड जो एक क्या है? अधात्विक खनिज है, जो मुख्य रूप से मैं मुंगेर जिला में पाया जाता है। आगे जो है पाइराइट के लिए रोहतास और अमझोर पहाड़ी प्रसिद्ध है। कौन सा? रोहतास जिला। और पहाड़ी की बात किया जाए तो अमझोर जिला ये जो है वहाँ का फेमस है। दूसरा केंद्र कैमूर जिला है, यानी कि इस क्षेत्र को पाइराइट को अगर दूसरा जिला में देखना है तो वो जो है हमारा कैमूर जिला है। अब यह जो है बिहार का सबसे महत्वपूर्ण खनिज बन चुका है। कौन? पाइराइट जो है बिहार का महत्वपूर्ण खनिज बन चुका है। उसके बाद अमझोर पहाड़ी में जो है पाइराइट का जमाव लगभग जो है 125 किलोमीटर हो गई है। ठीक है, पहाड़ी में पाइराइट की जमाव की बात किया जाए तो 125 किलोमीटर जो है। उसके बाद अमझोर पहाड़ियों में जैसे कि रोहतास, अमझोर पहाड़ी कहाँ पूछे कहाँ है? तो रोहतास में है। उसके बाद पाइराइट से लगभग 40% गंधक में कल का गंधक समझता है लोग? ओए गंधक समझता है लोग? घरों में नहीं चला जाता, पूजा हवन में लगता है, देखा है लोग? गंधक का यूज किया है लोग? करा सिंदरी को उर्वरक उद्योग के लिए पाइराइट रोहतास एवं कैमूर खदान में मिलती है। सिंदरी को शुद्ध करके सिंदूर बनाया जाता है। ठीक है, आगे जो है गया, नवादा, मुंगेर, बांका जिले में करा। उसके बाद करवाट की खाने हैं। करा बिहार में कुल मात्रा जो है फेल्सपार की उपलब्धता है। करा यह एक कीमती पत्थर होता है जो बिहार के दक्षिण जिले से प्राप्त होता है। और चीनी मिट्टी का यूज किया लो, देखा लो, जो जैसे कि मानो कि हम हीटर
यूज करते हैं, और छोटका हीटर नहीं, चूल्हा जैसा जिसमें खाना बन जाता है, उसके अंदर जो होता है चीनी मिट्टी डाला जाता है, तो लगा रहता है। ये जो अगर चीनी मिट्टी का अगर भंडार कहाँ है, तो भागलपुर जिला में है, मुंगेर में है, बांकापुर में है, जो क्या है हमारा चीनी मिट्टी का भंडार है। उसके बाद तरल लखीसराय, मुंगेर और भागलपुर जिले में एस्लेट संभावित भंडार है। यानी कि जो हम लोग जो बचपन में जो यानी कि एस्लेट का यूज किया है, पत्थर जैसे रहता है, उसका भंडार अगर हमको देखना है तो लखीसराय जाना पड़ेगा, मुंगेर जाना पड़ेगा, और भागलपुर इस जिले में भंडार देखने को मिलेगा। सारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, पटना, नालंदा, जहानाबाद, औरंगाबाद, करासूरा पर्याप्त मात्रा में ये सब मिलता है। कौन? एस्लेट वाला पत्थर। कराए बिहार में ग्रेनाइट उच्च कोटि के बालू एवं काले मिट्टी के पर्याप्त भंडार है। काले मिट्टी का मतलब होता है काले मिट्टी का पर्याप्त भंडार है। उसके बाद ग्रेनाइट का भंडार गया, जहानाबाद और अरवल, मुंगेर, जमुई, नवादा, भागलपुर में बांका जिला में जो है क्या है, इसका भंडार है, ग्रेनाइट का भंडार। ये सब हमारा जिला के अंदर ये भंडार है। उसके बाद आता है हमारा परमाणु खनिज। परमाणु यानी कि परमाणु खनिज जैसे कि ग्रेफाइट, जिसमें हम ब्लैक लेड का मतलब होता है, यहाँ ब्लैक लीड भी कर सकते हैं, उसको नाम से जाना जाता है। यह मुख्य रूप से रिफ्रैक्टरी उद्योग के उपयोग होते हैं। यह मुंगेर और रोहतास जिले में प्राप्त होता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग का पढ़ना ईंधन। ठीक है। ईंधन खनिज गंगा द्रोणी और गंगा द्रोणी कहाँ पड़ता है, तो बिहार के क्षेत्र में पड़ता है। बिहार में खनिज तेल मिलने का संभावना है। अगर सभी क्षेत्र बिहार के जितने भी क्षेत्र है, अगर अच्छी तरह से खोजाई किया जाए, ढूंढा जाए, तो बिहार में तेल की खानदान जो है मिलने की संभावना है। जहाँ पर तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम कैंस बहुसंख्या में मदद इसे और प्रयास चलता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि बहुसंख्या कंपनी की मदद से जो है इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। दरभंगा तथा पश्चिमी चंपारण क्षेत्रों में जो है इसकी खोज काम चल रही है। और भी क्षेत्र में जहां बड़े बड़े कंपनियों को क्या किया गया है, खोजा नहीं गया है। इधर ध्यान दो। शक्ति के संसाधन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत। परंपरागत ऊर्जा स्रोत में बिहार कहलगांव, काटी और बरौनी तापीय विद्युत केंद्र है। पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत किसे कहते हैं? जो सदियों से चला आ रहा है, हम उसका यूज करते हैं, वही जो हमारा क्या हो जाएगा, पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा। कहलगांव सुपर मार्थल पावर उत्पादन की क्षमता जो है लगभग जो है 840 मेगावाट जो है, वहाँ से हम लोग का ऊर्जा मिलता है, शक्ति मिलता है। यहाँ केंद्र द्वारा कई परियोजित NTPC के अधीन कार्य कर रही है। यह भविष्य की इसकी क्षमता जो है लगभग जो है 1500 मेगावाट करने की योजना चल रही है वर्तमान में इस समय। इसका मतलब ये हो गया, जैसे कि इसका मतलब ये हो गया कि पारंपरिक यानी कि सदियों से चलता आ रहा है वैसे ऊर्जा को। ठीक है। आगे जो है हमारा
उसके बाद कहलगांवा सुपर मार्थर पावर का मतलब समझता है जहाँ से बिजली बनती है। बिहार की सबसे बड़ी तापीय विद्युत परियोजना है, जहाँ से करंट आता है, विद्युत तापीय परियोजना उसको कहा जाता है। ठीक है। इसकी स्थापना की बात किया जाए तो 1800 कितना लिखा है 1989 ईस्वी में जी 79 में लिखा है। कह रहा है काटिया तापीय विद्युत केंद्र जो है मुजफ्फरपुर में है, मुजफ्फरपुर के निकट है। इसका उत्पादन शक्ति की बात किया जाए तो 100 जो है 20 मेगावाट है। 120 तुम्हारे मन में कुछ बात चल रहा है? क्वेश्चन डाउट है तो पूछ सकती हो। पूछ सकती है, कौन दिक्कत ना है, नहीं चढ़ाया जाएगा, इसको छोड़ दिया जाएगा। कह रहा बरौनी ताप विद्युत परियोजना की स्थापना की बात किया जाए तो रूस का सहयोग, बरौनी जो है यहाँ पर शक्ति का उत्पादन होता है, विद्युत का उत्पादन होता है, ये किसका सहयोग से? रूस देश के सहयोग से बरौनी पर ज़्यादातर ये शक्ति का उत्पादन होता है। इसकी क्षमता की बात किया जाए तो 100 मेगावाट है। कह रहे हैं बरौनी तापीय विद्युत परियोजना जो है कब स्थापित हुआ था? तो 1970 ईस्वी में स्थापित किया गया था। उसके बाद कहलगांव एवं कांटी के लिए कोयला और झारखंड के खानों से प्राप्त होती है, जबकि बरौनी के लिए कच्चा माल जो है डीजल बरौनी तेल शोधन कारखाने से मिलती है। अगर हमको डीजल चाहिए तो ज़्यादातर बरौनी से मिलता है, कांचा माल चाहिए तो हमको बरौनी से मिल जाता है। कोई कुछ ऐसे फैक्ट्री रहता है जो कांचा माल को शुद्ध करके बड़े फैक्ट्री में ट्रांसफ़र करता है। ठीक है। उसके बाद जो है बिहार के कुछ प्रस्तावित तापीय विद्युत परियोजना भी है, उसके वजह से कि इसमें बाढ़ और कुछ बाद नवीनगर तापीय विद्युत परियोजना। ऐसा नहीं कि ये जो हमारा बाढ़ से भी यानी कि बाढ़ से भी बिजली बनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद नवीनगर ये विद्युत तापीय परियोजना के अंतर्गत आता है। बाढ़ बाढ़ प्रस्तावित तापीय विद्युत परियोजना प्रस्तावित उत्पादन की क्षमता जो है लगभग 200 मेगावाट, जो बाढ़ से बिजली बनता है तो उसकी कैपेसिटी की बात किया जाए तो 200 मेगावाट होता है। इसको तैयार होने जाने के बाद दक्षिण बिहार के बिजली संकट समाप्त हो जाती है। जैसे बाढ़ आता है उत्तरी बिहार में या दक्षिण बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ आता है, कौन सा कहाँ आता है? उत्तरी में कि दक्षिणी में? यहाँ हमारा दक्षिण में जो है लगभग इसका बिजली का संकट टल जाता है। इस तापीय विद्युत परियोजना का निर्माण एनटीपीसी के द्वारा हो रहा है। ये एनटीपीसी क्या है? एनटीपीसी एक संस्था है, उसके द्वारा हो रहा है। यहाँ पटना जिले के बाद अनुमंडल में हो रहा है। उसके बाद नवीनगर तापीय विद्युत परियोजना का निर्माण जो हो रहा है, रेलवे एवं एनटीपीसी संयुक्त प्रयास कर रहा है कि इसकी प्रस्तावित उत्पादन को क्षमता को लगभग 1000 से अधिक मेगावाट को बनाया जाए। और ये ज़्यादातर जिला कहाँ, ये जिला कौन सा है? तो औरंगाबाद में वो सोच रहा है एनपीसी कि हम 1000 से ज़्यादा जो है मेगावाट का उत्पादन करें, ताकि हम लोग किसी प्रकार के बिजली की कमी ना हो। उसके बाद आता है जल विद्युत। जल विद्युत का मतलब ही होता है जो जल से करंट को तैयार किया जाता है, विद्युत को तैयार किया जाता है, उसी को कहते हैं जल विद्युत। बिहार में जल विद्युत परियोजना का विकास लगभग जो हुआ है 1982 में शुरू हो गया था।
ठीक है। बिहार राज्य जल विद्युत निगम यानी कि BHPC का गठन किया गया है। बिहार बिहार एस यानी कि HPC, H से हमारा क्या होता है, H यानी कि H से जल, PC का यानी कि विद्युत निगम, उसी से निर्माण किया गठन किया गया है। इसके द्वारा 2055 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है कि आगे चल के इससे हम 2055 मेगावाट को बिजली प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद डेहरी कहाँ पड़ता है, रोहतास जिले में स्थित पश्चिमी चंपारण के सोन परियोजना, वाराणसी जैसे कि औरंगाबाद जिला और पूर्वी सोन लिंग नहर, वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण तथा कटया परियोजना से चारों ओर परियोजना BHPC के अधीन संचालित है। यानी कि इस माध्यम से जो होता है विद्युत को तैयार किया जाता है। और कहाँ वाल्मीकि नगर क्षेत्र में, पश्चिमी चंपारण क्षेत्र में, उसके बाद कटया क्षेत्र में, ये चारों ओर उससे जो क्या होता है बिजली जाता है। ठीक है। कैमूर और औरंगाबाद जिलों में जो होती है BHPC की अधीन हो गई है। प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना के पर काम चल रहा है। इसके अतिरिक्त जो होता है 6 निर्णयाधीन जल विद्युत परियोजना भी है, जैसे कि कलेल को अल वर्क और अगनूर, उसके बाद बगहा पश्चिमी चंपारण, और ओबरा, ठीक है, जो औरंगाबाद है, तेजपुर, डेहरी कहाँ रोहतास में पड़ता है, डेल बाग और नासरिंगगंज, रोहतास का निर्माण जो रोहतास का नासरिंग नोख, रोहतास का ये जो होता है जयनगर, ये सब क्या है इसके कुछ क्षेत्रों का नाम दिया है। जैसे कि जोगापट्टी क्षेत्र में कितना असर आ जाता है, नौलपुर आ जाएगा, और बहुत सारे क्षेत्र है, सब उसका क्षेत्र का नाम दिया है। यह विद्युत परियोजना यानी कि जल विद्युत परियोजना उसमें चलाकर वहाँ के लोगों को जो आवश्यकता है बिजली का उसको पूर्ति किया जा रहा है। गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत, बिहार में गैर पारंपरिक और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत भारी मात्रा में संभावनाएं मौजूद है कि संभावना बन सकता है कि गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत मिल सकता है। जल ऊर्जा, बायोगैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा ग्रामीण क्षेत्रों में के लिए आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकती है। ठीक है। बिहार में नवीन ऊर्जा विकल्प आविष्कारक के बेड़ा को राज्य के ऊर्जा और गैर पारंपरिक ऊर्जा के जरिए दूरस्थ गांवों को विद्युतीकरण और नवीकरणीय कार्यक्रम को विकास के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया कि इस एजेंसी के द्वारा बनाकर गैर पारंपरिक यानी कि अनवीकरणीय ऊर्जा के तहत जितने भी क्षेत्र आता है उसमें जो है प्रवाहित किया जाए। समझ में आया? यस सर। उसके बाद जो है आगे जो है इसके यहाँ से कल पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आगे दूसरा चैप्टर पढ़ा रहा है।